KuCoin एक्सचेंज पर बीफी लैब्स बीफी टोकन लिस्ट होने जा रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस टोकन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग लिस्ट होने के बाद इसको बाय करने वाले हो तो पहले आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। उसके अलावा अगर आप लोग इसको लिस्ट होने से पहले बाय करना चाहते हो तो भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं मेथड बता दूंगा कि लिस्ट होने से पहले किस तरह बाय किया जा सकता है इस टोकन को, या फिर टोकन है क्या चीज़, क्या फ्यूचर में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं। सबसे पहले अगर लिस्टिंग का टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 25 मार्च को लिस्ट हो जाएगा और इंडियन टाइम के मुताबिक 2:30 बजे 25 मार्च को लिस्ट हो जाएगा। विड्रा इसका अगले ही दिन 24 आवर्स के बाद 3 बजे पाकिस्तानी टाइम और 3:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक 26 मार्च को होगा। बीफी टोकन बेसिकली काम क्या करता है, ये काम करता है कि Web3 के यूज़र्स को कनेक्ट कराता है BRC20 के इकोसिस्टम के ऊपर, कि Web3 के जितने भी यूज़र हैं उनको अगर BRC20 के ऊपर कनेक्ट कराना है तो इसके लिए हमें बीफी टोकन की ज़रूरत होगी। तो मतलब इसका एक रियल यूज़ केस है इस टोकन के अंदर वो लोग बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद इनको अगर किसी को इसकी ERC20 पर ट्रेडिंग करनी है, BRC20 पर ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए आपको बीफी टोकन का होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका यूज़ केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से फ्यूचर में तो इसकी प्राइस पंप हो सकती है। बात कर लेते हैं कि इसको लिस्ट होने से पहले बाय किस तरह करना है या लिस्ट होने के बाद आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाय करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको अगर किसी दूसरी एक्सचेंज से डिपॉजिट करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस टोकन का विड्रा एयर ड्रॉप्स दिए गए हैं, इस टोकन के बर्निंग ड्रॉप्स किए गए हैं। डिफरेंट एक्सचेंजेस पर इसको विड्रा एयर ड्रॉप दिया गया है। तो अगर किसी ने वहाँ से डिपॉजिट करना है या किसी के वैलेट में, अगर किसी के वैलेट में इसके टोकन्स हैं तो उसको डिपॉजिट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक डिपॉजिट एड्रेस जनरेट करके दे दिया जाएगा। इस एड्रेस को हमें सिंपली यहाँ से कॉपी करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा जो कि ERC20 एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ ये टोकन है और सिर्फ एक ही एड्रेस को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आप लोग एड्रेस कॉपी करोगे, सेलेक्ट करोगे तो आपका टोकन इसके अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर ये टोकन को यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेना है, टोकन के एड्रेस को। ठीक है, ये एड्रेस कॉपी हो चुका है। अब जैसे कॉपी हो चुका है तो अब आपने वापस चले जाना है किसी भी वैलेट में या किसी भी एक्सचेंज से आपने इसका डिपॉजिट कर लेना है इसके अंदर, वहाँ से आपने विड्रा करना है और यहाँ पर सिंपल आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ये मेथड था उन लोगों के लिए जो लोग इसको एयर ड्रॉप में बाय कर चुके हैं। अब जो लोग इसको एडवांस में बाय करने वाले हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये टोकन इससे पहले किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है। KuCoin इज़ द फर्स्ट एक्सचेंज जहाँ पर इसको लिस्ट किया जा रहा है। इनकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो कि KuCoin के अलावा ये भी ऐसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, जहाँ से हम लोग इसको ले सकते हैं। तो एक काम तो आपका ख़त्म हो चुका है कि आप लोग इसको लिस्ट होने से पहले बाय नहीं कर सकते। वो लोग सिर्फ उनके पास टोकन होगा जो एयर ड्रॉप के अंदर इसको हंट कर चुके हैं, एयर ड्रॉप हंटिंग करते हैं, एयर ड्रॉप के अंदर इसको ले चुके हैं, तो उन लोगों के पास टोकन होगा। उनको मैंने मेथड बता दिया कि उन्होंने किस तरह डिपॉजिट करना है KuCoin एक्सचेंज के अंदर। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इसको लिस्ट होने के बाद बाय करने का सोच रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी टोकन अगर लिस्ट होता है तो उस टाइम उसका हाई रिस्क होता है, उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस होने का। तो ये आप लोगों को XCV एक टोकन है जिसका मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। इस टोकन को ज़्यादा पंप हो रहा है प्रीवियस एक दिन के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर देखा जाए तो दोनों कैंडल इसकी बुलिश है। अब कोई भी न्यू टोकन लिस्ट होता है तो उसकी प्राइस यहाँ से ट्रेडिंग नहीं करती, वो उसकी प्राइस यहाँ से ट्रेडिंग कर रही होती है। तो यहाँ से वो नीचे नीचे आता है, दोबारा आकर ऊपर पंप करता है। अब इसकी वजह ये होती है कि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, या इसका फाउंडर जो भी होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा होता है। जो उसका टारगेट होता है कि किसी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कराने के बाद इसमें से फंड्स निकालने हैं, जितना टारगेट वो सेट करता है उतना टारगेट वो यहाँ से निकाल रहा होता है। टॉप से प्राइस नीचे आ रही होती है, ना कि नीचे से प्राइस ऊपर जा रही होती है। तो ये गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आपने लिस्ट होने के 5 या 10 मिनट के अंदर इसको बाय करना है। अब बाय करने का आसान और ईज़ी मेथड वो होता है और रिस्क फ्री मेथड वो होता है कि आपने इस टोकन के ऊपर नज़र रखनी है। जब भी आपने देखना है कि ये टोकन अगर फ्यूचर में लिस्ट हो रहा होता है तो फिर आपने इसको बाय करना है। अब मैं इसकी जगह बीफी की एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर बीफी टोकन KuCoin एक्सचेंज के फ्यूचर वाले सेक्शन हो जाए या इधर न्यूज़ आपको मिल जाए कि ये लिस्ट होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर, तो आप लोग इसको फ़ौरन बाय कर सकते हो। क्योंकि फ्यूचर में लिस्ट होने के बाद थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आती है, उसके बाद दोबारा प्राइस का बहुत ज़्यादा क्रैश होना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि फ्यूचर में लिस्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद जब भी प्राइस क्रैश होगी तो एक्सचेंज को लॉस होगा, और एक्सचेंज कभी भी ऐसा नहीं चाहती, या फिर इसका जो फाउंडर होता है वो भी कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के बाद या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लिस्ट होने के बाद इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश हो। अगर तो ये टोकन फ्यूचर के अंदर लिस्ट हो जाता है तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये टोकन आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है 2024 के एंड तक या 2025 के अंदर। ठीक है, अगर ये फ्यूचर में लिस्ट नहीं होता तो फिर आपको यही बोलूँगा कि आप लोग इस टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको वहाँ पर लॉस हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये बीफी टोकन की इस वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ लगे बेल आइकन को भी